है कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? देखिए, मौजूदा विधायक का काम अभी ठीक ही है। जो सोच करके आप बोले ठीक ही है। हाँ, नहीं ठीक। के लिए अंजार नईमी जी आरजेडी में शामिल हुए या मीम से जो भी नेता आए आरजेडी में विधायक रहे, तो उन्होंने कैसा काम किया? आप लोगों ने कहा कि काम से संतुष्ट नहीं है। नहीं, फुल फ्लेज जो काम होनी चाहिए। किस पार्टी से? निर्दलीय से। निर्दलीय लड़ेंगे जी। ऐसी क्या समस्या देख लिया आप निर्दलीय मैदान में हैं? यहाँ सब नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए हम खुद उतरना चाह रहे हैं। तो क्या गारंटी आप देंगे अगर आप जीत जाते तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे? हम लिप्त नहीं होंगे, हम गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, हम गरीब को समझते हैं, गरीब के साथ रहते हैं। देश के उसके बाद ना आपका वोटिंग बनेगा। पार्टी से हैं क्या? हम पार्टी से नहीं, हम स्टूडेंट है मैडम। स्टूडेंट है, अच्छी बात है। मुद्दे की बात कर रहे हैं और क्या कुछ मुद्दा है ये बताइए। मुद्दा बहादुरगंज में मेजर जो इश्यूज है, मतलब 10 बता दीजिए फटाफट से आप। मेजर इशू सबसे पहले तो रोड वूड का मामला था, ठीक है। दूसरी बात है कि आदमी का जो जनता को जो फंड मिलना चाहिए, जो मुनाफा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। पता नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है, नहीं पता ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आदमी जैसे हम लोग के सीमांचल पिछड़ा जाति से वो कर रहा है, ठीक है। तो आदमी जो सत्ता में उसको आना चाहिए, आदमी के दुख दुख में साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है आदमी साथ, ठीक है। वो घर पे बैठ के रहेंगे, हाँ कॉल करो, अभी वो रिसीव कर रहा है, बाद में आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ठीक है। सिर्फ आलम अगर जीतते हैं तो उससे क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? उससे उम्मीद की बात ही नहीं। वो इतना अच्छा काम करके गए हैं आदमी, इस बार वो अपने आप जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं वो, कि 4 साल 5 साल हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। तो वो जीत रहे हैं इस बार, ठीक है। और क्या मुद्दा है? आपने तो बताया, और कोई है बोलने वाला? आलम एक ऐसा नेता है जो लोगों के घर घर तक पहुंचता है, वो लोगों का दर्द महसूस करता है। भले ही वो हरा हुआ था तौसीफ आलम, लेकिन मेरा भी एक्सीडेंट हुआ दीवाल में, वो हमारे घर तक आया, हमारा हाल समाचार पूछा, सब कुछ किए। आज भी अगर कोई हम लोगों को परेशानी होती है या कोई मुसीबत होता है तो हम लोग तौसीफ आलम के पास जाते हैं, हम लोगों का सुनता है, हम लोगों का काम होता है। हमारा घर वार्ड नंबर 7 में बहादुरगंज में ही है। वो हमेशा ही बहादुरगंज के जनता के बारे में सोचते रहते लेते जी। यानी बहादुरगंज की जनता के लिए तौसीफ आलम फिट बैठते हैं। हाँ, खबर लेते रहता है, सबसे अपना बाल बच्चा से सबसे मतलब ध्यान देते रहता है, कभी भी वो मुसीबत में जरूर फंसता है। पहुँचते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ऐसी विधायक होना भी चाहिए। चलिए आप भी बताइए, नाम पहले बता दें अपना। मैं मिन्हाज आलम, मैं भी हाज आलम मैं भी पत्रकार हैं। जी बिल्कुल। कहाँ कवरेज करते हैं आप? पूरा डिस्ट्रिक्ट साधना न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के पोस्ट पे हूँ। नहीं, अपने विधानसभा में कवर करते हैं बहादुरगंज में? ऑल पूरा आपका चारों विधानसभा कवर करता है। हाँ, चारों विधानसभा। बताएं मिन्हाज, आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अपने मुख्य मुद्दा के बारे में बताएं कि आपके विधायक ने कैसा काम किया। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिक चीज़ है कि सारे जब चुनावी माहौल होता है ना, यहाँ पे सब नेता रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं। आप 2017 की बाढ़ की बात कर लें, एक यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पीछे जाएंगे, एक दुर्गापुर क्षेत्र है। 2017 भीषण बाढ़ से एक सड़क तबाह हुई, अब तक उस रोड का मरम्मती नहीं की गई। 2-3 पुल है जो ध्वस्त हुआ है, वो लाइफलाइन जो है बहादुरगंज का, जो वो ख़त्म हो चुका है। तो इन मुद्दों को लेकर के नेता तो चुनावी माहौल में आ जाते हैं कि हमको वोट करिए, हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जीतने के बाद सब बिस्तर लगा के सो जाते हैं, सिर्फ लग्जरी कार चाहिए, Y+ की सुरक्षा चाहिए, ये सब चीज़ जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ये चुनाव सिर्फ आने के बाद देखिएगा, सारे जितने सारे पार्टियां हैं ना, सब बिहार के दौरे पे आएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि आयुष्मान कार्ड चल रहा है। कहा जाता है बरसाती मेढक। हाँ, वही बरसात के मेढक हैं, सब बाहर निकल के भी फरफरा रहे हैं, बरसात खत्म सब फिर चले जाएंगे। वही कहानी है यहाँ पे। आयुष्मान कार्ड, अभी आप देखिएगा चुनावी जब माहौल आया है तो आयुष्मान कार्ड याद आ रहा है, 5 लाख का इंश्योरेंस दी जा रही है। जब ये चुनाव खत्म, आयुष्मान कार्ड को पूछने वाला तक नहीं होगा और हॉस्पिटल गिने चुने रहेंगे, कहेंगे MGM में जाके इलाज कराओ। अभी इलाज कराओ तो उसमें अगर 5,000 का इलाज होता है तो 10,000 का बिल आएगा। क्या है ये सब मुद्दा? 10 बता दें फटाफट से आप। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है, रोजगार पर बात करनी चाहिए, और जो है सड़कों की बदहाली है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं कि जो यहाँ पे होना चाहिए। पेंशन पर बात होनी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को पेंशन मिल रही है, एक विधायक को अच्छी खासी पेंशन, एक आम नागरिक है जो उनको कितना 1500 रुपये मिल रहा है। क्या ऐसा 1500 रुपये का हो जाता है उनका रोजगार? क्या उनका जिंदगी बसर हो जाएगी? एक मंत्री जब रिटायर होता है तो उसको लमसम 45,000 सैलरी मिलती है। क्या भारत के नागरिक को नहीं होना चाहिए कुछ पेंशन के लिए? 60+ के आदमियों को मिलना नहीं चाहिए? ये तो सारे चुनावी एक माहौल है मैम, सिर्फ यहाँ पे मेढक की तरह आएंगे, फड़फड़ाएंगे। जनता को जागरूक होने की जरूरत है, नेताजी कुछ नहीं करते। बोलिए, आइए सामने। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एहतसाम सिद्दीकी हुआ। अच्छा, एहतसाम जी बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? देखिए, मौजूदा विधायक का काम अभी ठीक ही है। जो सोच करके आप बोले ठीक ही है? हाँ, नहीं ठीक है। पहले जो मौजूदा विधायक का काम है वो ठीक है अभी, क्योंकि पिछले
अभी 4 साल होने को जा रहा है विधानसभा का। तो कुल मिलाकर के काम जो है अब तक आज़ादी के बाद से जितना भी पुलें नहीं बनी थी, चाहे वो आप हमारे पंचायत का धानकरा साइड वाला पंचायत हो, तो वो पुल अभी तक बना है। तो हम लोग ये कहेंगे कि पहले के बनिस्बत अभी ठीक कार्य हुआ है। जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से कितना हुआ है? नहीं, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। जो काम होनी चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। कि देखिए यहाँ हम लोग क्या हुए हैं, हमेशा से उल्टा चले हैं। यहाँ पे कभी भी सरकार में रहने का काम हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि कभी हिंदू कभी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं होनी चाहिए, ये शुरू से रहा है। अब नया पार्टी एक आई है यहाँ पे, अभी हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का। वो नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी हो गई अब तो। अब तो पुरानी पार्टी है और यहाँ पे 5 कैंडिडेट वहाँ इसके यहाँ से जीत के भी गए थे। लेकिन अब मामला ये पड़ा है कि यहाँ से ही MIM का ही विधायक जीते थे अंजार नईमी, वो जाकर के RJD में जाकर के जुड़े। तो अब यहाँ ऐसा है कि 13 महीना का कार्यकाल रहा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे। तो कितने लोगों में गुस्सा है कि जो RJD में चले गए हैं उसको हटा देना, यही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए काम पर वोट देते हैं। देखिए अंजार नईमी का कहना है सीधा सीधी कि भाई हम अपना काम करने के लिए गए, हमको वहाँ काम नहीं मिल पा रहा था, हम लोग मार्शल आउट में हमको फेंका जा रहा था विधानसभा से, तो हम क्या करेंगे? काम के लिए हमको बनाया है, हम काम करने के लिए जा रहे हैं। काम के लिए अंजार नईमी जी RJD में शामिल हुए या मीम से जो भी नेता आए RJD में विधायक रहे, तो उन्होंने कैसा काम किया? आप लोगों ने कहा कि काम से संतुष्ट नहीं है। नहीं, फुल फ्लेज जो काम होनी चाहिए एक विधानसभा। देखिए भ्रष्टाचारी चरम पे है, पूरे बिहार में इतना भ्रष्टाचारी चरम पे है। अब देख लीजिए नीतीश कुमार जी हैं, अभी हम लोग के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, पूरी तरीके से जितने भी पदाधिकारी हैं सारा पदाधिकारी भ्रष्ट है। पहले लालू प्रसाद के ज़माने में होता क्या था कि पहले चोर डकैत जो है वो लाठी से बंदूक से लूटते थे, ठीक है। अभी इतना अफसरशाही है कि अफसर लोग कलम पे जो है लूट रहे हैं। जिस तरह से आप यहीं पे देख लीजिए, अब मोटरसन के नाम पे आप जाइएगा, अभी ज़मीन दाखिल खरीद वाले मामला जो आएगा, तो आप मोटरसन के मामले में आप जाइए, वहाँ पे आपको 5 से 7 हज़ार, मिनिमम 3,000 रुपये एक केवाला आपको मोटरसन के लिए दिया जा रहा है। जबकि केवाला का ऑलरेडी मोटरसन के लिए यहाँ पे रुपया दे दिया था रजिस्ट्रेड फीस में ही। तो इस तरह का मुद्दा है यहाँ। बिल्कुल मुद्दा क्या गिनती करवा सकते हैं यहाँ के विधानसभा? मुख्य मुद्दा यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले शिक्षा को चौपट करके रखा है। शिक्षा के नाम पे यहाँ पे आदमियों को खिचड़ी पकड़ा दिया गया है। सब शिक्षा, रोजगार नहीं है, पलायन पे मजबूर है मजदूर। यहाँ पे हम लोग बिहार में अब एक तरह से हम लोग फैक्ट्री बन गए मजदूरों का। हम लोग जा रहे हैं हर राज्य में जाकर के हम लोगों का काम है मजदूरी करना। हम लोग मर जा रहे हैं। कोई अगर बिहार के मजदूरों की फैक्ट्री कब बंद होगी? देखिए ये बंद होनी चाहिए और इसी के लिए आज हम तो ये कहेंगे कि जितने भी हमारे बिहार के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, यही है हम मेरी गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट है कि आप मुद्दे पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे बात ना करें, ये अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी, हम सबों के लिए भी। तो बिल्कुल ये ना करें। और कोई है जो बोलना चाहेंगे? कौन है? विधायक जी आ गए हैं। विधायक जी, क्या नाम है आपका? रोहित झा। रोहित झा जी। आने वाले वक्त में आप उम्मीदवारी करेंगे? जी। किस पार्टी से? निर्दलीय से। निर्दलीय लड़ेंगे? जी। ऐसी क्या समस्या देख लिया आप निर्दलीय मैदान में है? यहाँ सब नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए हम खुद उतरना चाह रहे हैं। तो क्या गारंटी आप देंगे अगर आप जीत जाते तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे? हम लिप्त नहीं होंगे, हम गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, हम गरीब को समझते हैं, गरीब के साथ रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेच रहे थे, आज 15 लाख का सूट पहन के जाते हैं, वहाँ की जनता भूखे नंगे किसी हालत में गुजर बसर कर। ऐसे नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी फिर भी बहुत देश के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं। सिंदूर दे रहे हैं, लेंगे सिंदूर? लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। क्या किसी की पत्नी को आप मैरिड हैं? हाँ मैरिड है। आपकी जो पत्नी है उसको कोई दूसरा आदमी आकर सिंदूर देगा तो देने देंगे? नहीं। तो मोदी जी जो सिंदूर आपके घर में भेज रहे हैं वो देंगे? नहीं। एक हक एक पति का ही है पत्नी पर जो सिंदूर दे सकता है। कपड़े कोई भी दे सकता है लेकिन सिंदूर सिर्फ पति दे सकता है। हाँ। जो राजनीति आजकल चल रही है कि आपके घर घर में विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, कार्यकर्ता जी जो भी आपके घर में पहुंचेंगे आपको एक डब्बा सिंदूर देंगे। क्या सिंदूर का डब्बा लेंगे या फिर नौकरी, रोजगार, हॉस्पिटल चाहिए? हमको नौकरी चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए। इसलिए आप निर्दलीय मैदान में आएंगे? जी आएंगे। क्या एजेंडा होगा आपका चुनाव का? मेरा यही एजेंडा रहेगा, मेरा पूरा बिहार आगे बढ़े, इसी में रहेंगे हम। तो किस विधानसभा से चुनाव लड़ना है? बहादुरगंज 52 विधानसभा से। बहादुरगंज से लड़ना है, यानी
आसिफ आलम भी मैदान में रहेंगे, आप भी मैदान में होंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। डट के मुकाबला करेंगे। और क्या मुख्य मुद्दा होगा, दो चार बता दीजिए। सड़क हुआ, अस्पताल हुआ, शिक्षा हुआ, इसी सब मुद्दा पर लड़ेंगे हम जी। चलिए, शुभकामनाएं हैं, आप लड़े अच्छे से, जी। ईमानदारी से लड़ना है मैदान में। और कोई है जो बोलना चाहेंगे? ये लोग भाग जाएं, युवा भागने क्यों लगते भाई? आप ही लोग बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पर, भागते क्यों हैं आप लोग? इतने डर जाओगे तो फिर बोलोगे कैसे आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? आप क्या करते हैं? तो कैसे नहीं आप लोगों पर राजनेता का मतलब अपनी राजनीति करें, क्यों नहीं करें? जब आप लोग अपने अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं तो कोई भी असली आसानी से यहाँ राजनीति कर सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। कोई है बोलने वाला? चलो पैकअप रोड दूसरी जगह पैकअप कीजिए, चलिए। इतना टाइम थोड़े होता है मेरे पास। चलिए, इस वक्त मैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, यानी 12वां विधानसभा क्षेत्र में हूं और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले मैं नब्ज़ टटोल रही हूं लगातार चुनावी दंगल शो के दौरान, और लोगों से मैं पूछ रही हूं कि सीमांचल की बदहाली के पीछे राजनेता या नेता कौन जिम्मेदार? तो लोग बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले वक्त में चुनाव जो है, चुनावी मेढक और बरसाती मेढक की तरह से लोग मैदान में आ रहे हैं लगातार, सभी के पीछे बातचीत हो रही है, सब कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं, कहीं साग रोटी खाएंगे, कहीं किसी बच्चे को गोद लेंगे, तमाम चीज़ें होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि सीमांचल की जनता को मिला क्या है? यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इसमें से 10% लोगों ने अपनी बात रखी है, हालांकि 90% लोग कह सकते हैं कि बात सही तरीके से नहीं रख पाते, या फिर इनमें डर का माहौल है या कोई और वजह है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सबसे यही सवाल पूछती हूँ, आपके विधायक ने क्या काम किया है और मौजूदा विधायक द्वारा काम किए गए तो उसका क्रेडिट कैसे जाना चाहिए? मौजूदा विधायक ने 10 में से कितना काम किया ये बता दें। तो कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन क्या इस बार सिंदूर जो दान किया जा रहा है उस पर राजनीति तय होने वाली है, या फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए मुख्य मुद्दा का इस्तेमाल होगा, या मुख्य मुद्दा पर बात होगी? शिक्षा है, सुरक्षा है, तमाम चीज़ें हैं। हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, स्कूल की फैसिलिटी सही नहीं है, और हॉस्पिटल की फैसिलिटी ऐसा है कि आप रेफ़र किए जा सकते हैं, यहाँ पर सही से आपका इलाज नहीं हो पाएगा, और हज़ारों लाखों की संख्या में सीमांचल के लोग पलायन करते हैं अलग अलग राज्यों में। ये सवाल मैं बार बार दोहरा रही हूँ, लेकिन सवाल ये कि यहाँ की जनता वाकई गुमराह ज़रूर होती है, खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं हर एक विधानसभा पहुँचूँ, वहाँ की तमाम समस्याओं को जानने की कोशिश करूँ, और लोग कुछ खुलकर बता पाते हैं, कुछ खुलकर बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक विधानसभा में न्यूज़विन की टीम पहुँचेगी और यही सवाल होगा कि आपके मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है, क्या अहम मुद्दा होगा, धर्म, जाति या सिंदूर पर राजनीति होगी, या फिर सिर्फ मुख्य मुद्दे पर राजनीति होने वाली है।